जाता था, उनका नाम ही नहीं लिखा जाता था। तमाम अव्यवस्थाएं से देश के अंदर तमाम अंधविश्वास था। ऐसे समय में ऐसे महामानव बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के महू छावनी में बाबा साहब का जन्म होता है। अपने माता पिता के 14वीं संतान के रूप में हुए। इनके पिता का नाम रामजी राव और माताजी का नाम भीमाबाई था और इनकी पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था। ऐसे महापुरुष जब पैदा हुए तो मात्र 6 वर्ष की ही अवस्था में इनके माता का देहावसान हो गया। इनकी माता इनको छोड़ करके इस दुनिया से परलोक सिधार गई। आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि 6 वर्ष का बालक जिसकी माता का देहांत हो जाता है, उसका जीवन कितने कठिन परिस्थितियों में बीता होगा। तमाम संघर्षों के बाद, तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए बाबा साहब ने अपने जीवन में किस तरीके से जो है मेहनत किया, परिश्रम किया और बड़ी से बड़ी डिग्रियों का इन्होंने हासिल किया। यहाँ तक कि विदेश में पढ़ने गए, विदेश से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के अपने देश के अंदर आए। और जब देश के अंदर आए तो जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो जब संविधान लिखने की बात आई, ड्राफ्ट कमेटी बनी, बाबा साहब को उसमें सारे बच्चों भारतीय संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। और जब बाबा साहब को मौका मिला तो बाबा साहब ने इस संविधान के जरिए इस देश की इतनी विविधता वाले, विभिन्न धर्मों वाले जो है तमाम राज्यों में हमारा देश जो है बिखरा हुआ था, देश के आज़ादी के बाद में संविधान के जरिए एक माला जैसे होता है, माला की तरह पिरोने का, संजोने का काम किया। जो संविधान के जरिए बाबा साहब ने इस देश के सभी जात धर्म मजहब के बच्चों को स्वतंत्रता समानता का अधिकार दिया। सबको रोजी रोटी, सबको रोजगार करने, सबको पढ़ने लिखने के बाद सबको सच्ची आज़ादी मिली। यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब देश का संविधान बना, तो जब संविधान इस देश में लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, तब जाकर के लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि जब जाकर के लोगों को सच्ची आज़ादी मिली। तो प्यारे बच्चों, ऐसे महापुरुष चाहिए, लिखना चाहिए। बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के जरिए, संविधान के जरिए आप लोग आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने का पूरा अवसर है। अगर मृत्यु उपरांत जीना चाहते हैं तो कुछ पढ़ने योग्य कर जाइए, या तो फिर कुछ लिखने योग्य कर जाइए, या तो फिर कुछ लिख करके कवि होकर के जाइए, या आपका समाज देश के लिए ऐसा काम कर जाइए जिससे आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। तो आपकी भी जो है युगों तक गाथा गाई जाएगी। प्यारे बच्चों, हम आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यानी जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं तो आपका अधिकार क्या है, आप अपना अधिकार ही नहीं जान पाएंगे। और आपका जीवन जो है जैसे गुलामों का जीवन होता है, वैसे अंधकार में आपका जीवन भी जो है परवरिश गुजार हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है। आज आपके पास मौका है पढ़ने का, लिखने का। आप पढ़े लिखें, शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें। और लोग आज कहते हैं कि तमाम लोग कि बाबा साहब के चले जाने के बाद में बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि बाबा साहब का मिशन क्या था, बाबा साहब का सोच क्या था, बाबा साहब का सपना क्या था। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में 1935 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली लाखों अनुयायियों के साथ में। और बौद्ध धर्म का मतलब यही था, बाबा साहब का जो संदेश था कि जब भारत बौद्धमय होगा, बौद्ध राष्ट्र बनेगा, यानी कि यहाँ का हर
बच्चों की जो सोच होगी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा लोगों के अंदर। इस सपनों को बाबा साहब ने, इस संकल्प को बाबा साहब ने दिया था। तो हमें जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं हमें उसको पढ़ना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और बाबा साहब का मिशन तभी पूरा होगा इस देश के अंदर जब सारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमारी सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने गांव में आसपास में देखना चाहिए कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको विद्यालय से जोड़ने का कार्य ज्यादातर हम लोगों को करना चाहिए। सारे अध्यापक लगे हैं, चाहते भी हैं आसपास में सारे बच्चों का पढ़े। आज ये संस्था जो चल रही है, इस संस्था का एक ही मकसद है कि हमारे क्षेत्र के जो भी गरीब तबके बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, जो शिक्षा के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको किसी तरीके से शिक्षित किया जाए, उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। ये बहुत ही महान और संकल्प लेकर के आपके बीच में परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब जी बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। तो हमें आपको सबको इनका सहयोग करना चाहिए और इनके बताए हुए शिक्षा पर, के बताए हुए उपदेशों पर, विद्यालय का जो भी नियम कानून है उस पर अनुसरण करते हुए चलना चाहिए, जिससे सभी आगे बढ़े। और बच्चों, आज हम ज्यादा कुछ न कहते हुए अब हम इसी क्रम में विद्यालय के हम लोगों के वरिष्ठ अध्यापक माननीय श्री शर्मा जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे आप आवे और अपने मुखार बिंदुओं के द्वारा बच्चों को आप अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।